ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली कथा ब्रह्मा जी का नारायण जी की कृपा से देवताओं, पांचों तत्वों और वृक्षादि का उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, वह पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन व धैर्य देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष की कृपा दृष्टि से अपने में संसार रचने की संसारी सामर्थ्य पाकर जगत की उत्पत्ति करना आरंभ किया। पहले उन्होंने देवताओं को पांचों तत्व समेत, जिनका वर्ण ऊपर हो चुका है, फिर अनेक रंग के वृक्ष और पशु पक्षियों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी देवताओं और वृक्ष आदि की रचना कर चुके, तब उन्होंने कई मनुष्यों को, जिनको दुख व सुख दोनों बराबर रहता है, अपनी इच्छा से मानसी शिष्ट उत्पन्न किया। कमल के फूल से 14 भुवन, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे की बनाए। उनके उपरांत सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बनाकर वर्ष, महीना, पक्ष, वार, घड़ी व पल का प्रमाण किया, जिनके बीतने से देवता, मनुष्य, दैत्य और राक्षस आदि सब जीवों की आयु पूर्ण होती है। देवता, दैत्य, राक्षस और मनुष्य की योनि सामने तथा पशु पक्षी आदि की योनि पीछे होती है। ब्रह्मा की आयु के एक दिन के में 14 मनवंतर बीतते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग भोग करते हैं, जो 994 चतुर्युग हुए। यह बीत जावे तब ब्रह्मा की आयु का एक दिन समझना चाहिए। उसी दिन के प्रमाण 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है। रात भी उनकी उसी दिन के बराबर होती है। सो ब्रह्मा जी दिन भर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीतकर संध्या होती है, तब जगत का प्रलय होता है और सब संसारी जीव नष्ट हो जाते हैं। जब रात बीतकर सवेरा होता है, तब फिर ब्रह्मा जी सब जीवों को उन्हीं के कर्मानुसार वैसी वैसी योनि में उत्पन्न करते हैं। इसी तरह जब 50 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है, तो उनको अर्ध प्रलय कहते हैं। और जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु पूरी होकर उनका तन छूट जाता है, तब महाप्रलय होकर चारों तरफ पानी की सिवा और कुछ नहीं रहता। एक वही आदि पुरुष अविनाशी अकेले रह जाते हैं। यह हाल एक ब्राह्मण का कहा गया। ब्रह्मांड का स्वरूप गूलर के फल के समान समझना चाहिए। इसी तरह बहुत से ब्रह्मांड हैं और सबके मालिक, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले आदि पुरुष भगवान ही है। वह चाहे तो कहीं 1000 ब्रह्मांड एक क्षण उत्पन्न करके फिर उसका नाश कर देवे। इसका भेद कोई नहीं जान सकता। वही नारायण जी उस समय भी थे जब कोई नहीं था, और जब कुछ ना रहेगा तब भी वह अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। वह सदा एक स्वरूप रहते हैं, घटने बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। जो कुछ इस ब्रह्मांड में देखते हो, सब उन्हीं की रचना है। जो काम उत्तम मध्यम किसी मनुष्य से होता है, सबका हाल वो जानते हैं। इस ब्रह्मांड को गूलर के फल के समान समझना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं और उस फल के तोड़ने पर उड़ जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सब जीव रहते हैं। परमेश्वर के रहते हुए परमेश्वर के भेद को कोई नहीं जानते। जिनको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, वो लोग संसारी व्यवहार से वह शरीर को झूठा समझकर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर जानते हैं। वह आदि पुरुष गूलर के वृक्ष के समान है। जिस तरह उस वृक्ष में हजारों फल लगे रहते हैं, उसी नारायण जी की रोम रोम में 1000 ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। इस कारण सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। ब्रह्मा जी का सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को
देवताओं और मनुष्य आदि को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनत सनंदन सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय से उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगो सो देवें। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरिभजन करने से मना करे उनको अपना मित्र न समझना चाहिए। ऐसा विचार कर सनत कुमारादिक चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि सदा हमारी अवस्था 5-5 वर्ष की बनी रहे, हमारा मन काम क्रोध मोह लोभने में न फंसकर इंद्रियों के बस में न होवे, हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहें, युवा व वृद्धावस्था पर हम न व्यापें, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरिभजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत जन्म में विघ्न होगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 वर्ष की अवस्था रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहे, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करना अंगीकार नहीं किया सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों भौएं से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरकर मुझे कोई काम बतलाए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तुम जीवों की उत्पत्ति कर सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह संसार में शिव शंकर भोलानाथ महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस भूत पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम क्रोध लोभ व अहंकार भरा था अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है, जब तक तेरे अंतःकरण में सतो गुण नहीं आवेगा तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सातों गुण का प्रवेश हो तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। ब्रह्मा जी का नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषिश्वर, राजा स्वयंभू, मनु और शतरूपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उनके उपरांत नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई ऋषिश्वर को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करने के सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदर उत्पन्न भूषण व वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उनके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह धर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया कि हे पिता, यदि तुम जगत रूपी होकर, जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसार में लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग न करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था, वही अंधियारा संसार में कोहिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किया और वस्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए।
जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीव की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभू मन बोले, हे विद्या, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूँगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकेंगे। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया वह सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ जा रहेंगे। यह बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो, मैं उन लोगों के रहने के स्थान का उपाय करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।